अगर आपने थोड़ा सा भी अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी भोग यदि दे दिया अग्निदेव को, तो वो जो है आपके पितृ देवता स्वीकार करते हैं। अब हमने ये कथा सुनाई, लेकिन इसके पीछे जो प्रश्न था वो ये था कि क्या दादा दादी की कुंडली में अगर है तो वो हम कर सकते हैं या नहीं। हमें अवश्य करना है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे हमेशा उम्मीद करते हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इन 16 दिनों में जो श्राद्ध के दिन होते हैं, यमराज हमें मृत्यु लोक के लिए फ्री छोड़ देते हैं और आज़ाद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, और हम अपने वंशजों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अर्यमाय देवता, जो कि विष्णु ही अर्यमाय है, विष्णु के रूप में जो कौआ अपनी चोंच पर उनको लेके आता है, सुबह वहाँ छोड़ता है और शाम को उन्हें लेके जाता है। जो भी कोई अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उनको भोजन देता है, उनकी आवश्यकता की सामग्री देता है, तो उनसे प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता हमेशा बनी रहती है। तो जैसा आपके पास कुछ है या नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत कुछ करें, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास साधन है, वो गया जी जाके भी इनका उपाय करा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप निराश ना हो। थोड़े बहुत भोजन या भाव से आपने अगर अग्नि को भोग दिया तो उसमें भी जो है आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और आप जीवन में इस पितृ दोष से मुक्त होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो आप हो गए, लेकिन आपको आशीर्वाद हर श्राद्ध दिवस में आपको करना है। ऐसा ही अगर आप गया जी चले जाते हैं तो आप इस जो विधि है जो हमें हर श्राद्ध पे करनी है उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक विशेष बात बताती हूँ, जब आप गया जी चले जाते हैं तो गया जी में यही कहा जाता है कि अब आप श्राद्ध कर्म से मुक्त हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप उस श्राद्ध कर्म को नियम से अपने घर में करते रहते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी वह संस्कार प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि आपको भी एक दिन इस संसार से जाना है और आपका भी श्राद्ध कर्म होना है। तो इसलिए जो आपके परिवार के लोग हैं या आपका पुत्र है, पौत्र है, उनको ये विधि अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि हमें हर संस्कृति को अपनी समझना है जो हमारी हिंदू धर्म में है। हर संस्कृति हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे वह श्राद्ध कर्म की है, चाहे वह किसी देवी देवता की पूजा की है, चाहे किसी विधि विधान की है। हमें हिंदू संस्कृति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पितृदोषों का निवारण कर दिया तो आप ये सोचेंगे कि हमारे जीवन से अब भी समस्याएं नहीं जा रही हैं। तो कारण कुछ और भी हो सकता है, आप उसको भी जानें। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो दादाजी की कुंडली है उसमें पितृदोष है, हो सकता है कुछ आपके घर में आपके जो पूर्वज हैं उनका कोई स्थान रहा हो और उस स्थान की आपने कोई विधि विधान से पूजा नहीं की हो, या स्थान को स्थापित करके उसकी सेवा नहीं की हो, तो भी आपके ऊपर दोष लग सकता है, और इन दोषों को भी पितृ दोष में आप समाप्त कर सकते हैं। जब आप पितृ दोष का निवारण करते हैं तो इन सारे दोषों से भी आप मुक्त हो जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुंडली में अगर पितृदोष है तभी हम पितृदोष निवारण कराएं। बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों का भी जो है पितृदोष बनता है। या बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पर जिनको मृत्यु प्राप्त हो गई है लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली है, तो ऐसे अनेक प्रकार के पितृदोष होते हैं। समय का अभाव है, आगे आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके के पितृदोष होते हैं और कैसे कैसे किस किस विधि विधान से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और इसी तरह का अगर आपका भी कोई प्रश्न है और आपका कॉल नहीं लग पाया है तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के साथ ही आप गुरु माँ से जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के साथ ही दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कोई हीलिंग कोर्स करना तो इस कार्यक्रम से जुड़कर आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम किसी भी विषय पर अगर बात करें गुरु माँ से तो तमाम जानकारी गुरु माँ के माध्यम से आप तक पहुँचा सके। आज हमने पितृदोष पर बात की है। अगले एपिसोड में फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके सामने जरूर पेश होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, समय की कमी, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा प्रयास यही कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक अध्यात्म की सारी बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़े, आपने बेहद अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।
ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।